वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 चल रहा था हमारा मोशन। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने पे जो भी चैप्टर की इसकी पहला वाला जो वीडियो था वो ओपन हो जाएगा और वीडियो एंड होने के बाद एक सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, उससे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में प्लेलिस्ट आएगी वीडियो की। अभी तक जितने भी वीडियोज़ आ चुके हैं चैप्टर 8 के वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पे आपको समझने को मिल रहा है, साइंस आप समझ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइंस के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। और वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। आज हम पढ़ने वाले थे स्पीड विथ डायरेक्शन। वैसे स्पीड हम अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्पीड पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें हमारा कोई डायरेक्शन नहीं था। सिर्फ हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस अपॉन कितने समय वो लिया है, तो वो टाइम को हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा स्पीड निकल रहा था। और अगर अलग अलग डिस्टेंस दी हुई है, अलग अलग समय पे जो कवर किया गया है, तो उस केस में हम क्या निकाल रहे थे? उस केस में हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। कल हम इसको लेकर एक एग्जांपल भी देखे हुए थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे स्पीड के बारे में जिसमें हम उसके डायरेक्शन को भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो वो किस डायरेक्शन में उसका जो मोशन है वो हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होती है तो उसका जो रेट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और भी हमें अच्छे से वो चीज़ मिलेगी, क्लियर होंगे हम जब ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ हम उसके डायरेक्शन के भी मोशन के डायरेक्शन को भी देखेंगे। उसके जो स्पीड जो उसका हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसके साथ साथ अगर हम उसके डायरेक्शन को देख लें कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमें और अच्छे से क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वैसी क्वांटिटी जिसमें से हम स्पीड के साथ साथ ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी देखेंगे, मोशन उसका किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स में वेलोसिटी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? वैसी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, वो कोई भी जो डेफिनेट डायरेक्शन में किसी खास दिशा में वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे हमें दिख रहा है स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी देखना है तो वो वेलोसिटी हमें पता चलेगा। अब जैसे देखो वेलोसिटी जो है वो या तो यूनिफॉर्म हो सकती है या तो फिर वेरिएबल हो सकती है। कहने की मतलब है जैसे कि क्या होती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है स्पीड, हम वेलोसिटी में क्या देख रहे हैं? स्पीड देख रहे हैं, विद डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अगर स्पीड हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो और वेलोसिटी का मतलब भी है स्पीड जिस डायरेक्शन में हो रहा है, तो स्पीड जैसे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो हमारा वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होगा या तो फिर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि उसका जो टाइम इंटरवल में जो उसका स्पीड है वो डिफ़र करेगा, बदलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो एक जैसा ही रहेगा किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में। तो उस तरह से हमारा वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकता है या तो फिर वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसमें से हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो अब अगर हमें वेलोसिटी को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बनाना हो, दैट इज़ चेंज करना हो, तो हम उसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। और नहीं तो हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की हमको वेलोसिटी को चेंज करना हो, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बनाना हो, तो या तो वो जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका जो रेट है, स्पीड है, उसे हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम चेंज कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसे साउथ डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो उस तरह से भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी उसका चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली जो हम वेलोसिटी निकालेंगे उसमें हमारा एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा और बाद में हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो उस तरह से हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेरिएबल स्पीड होती है, हमें पता है। हो सकती है कि वो वेरिएबल स्पीड हो, ठीक है, या तो फिर हो सकता है सेम स्पीड हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो वेरिएबल स्पीड पे, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ स्पीड तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड, लेकिन हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्पीड विद डायरेक्शन भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट जो अगर अलग अलग स्पीड पे चल रहा है तो हम उस केस में क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम निकाल रहे थे स्पीड, ठीक है,
स्पीड में हमने एवरेज स्पीड निकाला था, तो एवरेज स्पीड क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना वो डिस्टेंस लिया है, जितना समय में वो कवर किया है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट D1 डिस्टेंस कवर करता है T1 टाइम में, D2 डिस्टेंस कवर करता है T2 टाइम में, D3 डिस्टेंस कवर करता है T3 टाइम में, तो ये सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय ये सारे जो टाइम वो जो लिया है ऑब्जेक्ट उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में भी जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे उसमें भी हमारा उसी तरह होगा, वो ऑब्जेक्ट कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को भी देख रहे हैं। कहने की मतलब है स्पीड के साथ साथ हम उसके क्या देख रहे हैं, उसके डायरेक्शन को भी देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देख रहे हैं। तो इस केस में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी उसका ले लेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हम बोल सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी जो इनिशियल और फाइनल जो हुआ है उसका हम मीन निकाल लेंगे। मीन का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, एवरेज करना। ठीक है, एवरेज हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इनिशियल वेलोसिटी क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि देखो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी पे मूव कर रही है, फिर फाइनली वो किस वेलोसिटी पे पहुँची है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल गया। यहाँ पे याद रखना हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी निकाल सकते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे कि स्पीड में हमारा क्या था, स्पीड में हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि स्पीड में हमें सिर्फ देखना होता है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है कितने समय में। ठीक है, और वेलोसिटी में हम तो डायरेक्शन भी देखते हैं, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में उसका जो है डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है। हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हम किसी डायरेक्शन में ही लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट की, वो किसी ए पोजीशन से चलना स्टार्ट की, बी पे गई, फिर वो सी पे गई, ठीक है, और वो वापस आ गई ए पे, ठीक है, वापस आ गई ए पे, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइनली उसका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड कर गया है। लेकिन वो कितना डिस्टेंस कवर किए, मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो उसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, लेकिन उसका वेलोसिटी मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था वो हम भी लेंगे, और किस रेट से मूव कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा क्या रहा, 0 रहा, तो 0 अपॉन टाइम दैट इज़ हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी हो तो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और यहाँ से हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी 0 हो ही नहीं सकती है। जो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकता है। हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी से हम वेलोसिटी निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो सकती है अगर वो ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट किया अपने मोशन को वहीं पे वापस वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है तो हमारी वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का टर्म नहीं बताया गया है, लेकिन आपको यहाँ बता दिया गया है, और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है हमारा, वहाँ पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैथमेटिकली यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो जो स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, हम देख रहे थे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी यूनिट में हम स्पीड को निकाल रहे थे, तो वेलोसिटी में भी वही होगी, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड विथ डायरेक्शन होता है, लेकिन आप बताओ डायरेक्शन का कभी भी कोई भी यूनिट होता है, नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूनिट तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ मीटर पर सेकेंड स्पीड का ही वेलोसिटी होगा, जो स्पीड का जो यूनिट है वही वेलोसिटी का भी यूनिट होगा। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8.6 में बताया जा रहा है कि हम अपने घर से निकलते हैं, मान लो कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं या फिर किसी बस स्टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कितने समय में हम पहुँच रहे हैं उस जगह पे।
ठीक है। मान लो कि बोल रहा है कि हम घर से निकल रहे हैं और हमारा जो स्पीड है चलने का वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और ये 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब आपको कल बताया गया था ना कि इस तरह से अगर कुछ लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। तो मान लो कि जो समय लग गया था हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा 2 आवर लगा, ठीक है। अपने घर से स्कूल पहुंचने में हमें 2 घंटे का समय लग गया, और हमारा जो स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर का है। इतने के रेट से हम कवर कर रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट आवर में 4 किलोमीटर कवर करेंगे, स्पीड हमारा 4 है, डिस्टेंस 4 कवर कर रहे हैं हम हर 1 घंटे में। सेकेंड आवर में हम फिर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हम टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, 8 किलोमीटर का हम जो डिस्टेंस है वो कवर किए हैं। 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर हमारा कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने देख लिया। एक्टिविटी 8.7 में देखो क्या बोल रहा है कि जब कोई ऐसे समय आती है जब क्लाउडी रहता है पूरा मौसम, ठीक है, जब बादल पूरा रहता है, तो उस समय आप सुने होंगे, कभी देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, थंडर होती है और लाइटनिंग होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, क्लाउडी होता है, ठीक है, तो उस समय हम बोलते हैं क्या कि गरजता है बादल, बोलते हैं ना, थंडर होता है। और उसमें देखना एक तरह का स्पार्कलिंग लाइट आपको दिखेगा, चमक, जो बादल है वो जब एक दूसरे से टकराती है तो क्या होती है, चमक जो है वो एक लाइटनिंग एक तरह का वहाँ पे जनरेट होता है। तो आपको बोल रहा है कि जो साउंड जो है थंडर का, जो गरजने का जो साउंड है वो बाद में आता है हमारे पास, उसके पहले हम उसकी लाइटनिंग को देख लेते हैं। अभी देखो, जैसे कि कोई भी जब बादल टकरा रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो स्पार्क होती है, तो स्पार्क जो हो रही है यहाँ से लाइटनिंग निकल रहा है और एक दूसरे से लाइटनिंग निकल रहा है, ठीक है, और एक दूसरे से जो वे लोग टकरा रहे हैं तो उसमें जो साउंड है वो भी निकल रहा है। तो ये दोनों तो एक साथ ही हो रहा है ना, क्योंकि जब वो एक दूसरे से टकराएगा तो आवाज़ भी निकलेगा और लाइटनिंग भी होगी, तो ये दोनों तो एक साथ हो रहा है। लेकिन एक साथ होने के बावजूद हम सबसे पहले लाइटनिंग को देखते हैं अपने आँख से, उसके बाद हमें सुनाई देता है इसका साउंड, ठीक है, थंडर का साउंड। तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपेंस, कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि थंडर और लाइटनिंग एक साथ हुई तो हमें लाइटनिंग इसलिए पहले दिखाई देती है क्योंकि इसका जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड, जब लाइट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे लाइट का स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है साउंड के स्पीड से, ठीक है। साउंड के स्पीड से जो लाइट का स्पीड है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और स्पीड का मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ देखो, स्पीड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में। अगर हम डिस्टेंस यूनिट टाइम आवर ले लें, ठीक है, मिनट ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उतने घंटे में। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट अगर उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस, यहाँ पे देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर ये हमारा ज़्यादा हो गया तो टाइम क्या होगा, हमें कम लगेगी। क्यों, क्योंकि हमें जब लाइटनिंग का जो डिस्टेंस होता है हमसे वो भी उतना ही होता है, थंडर का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी उतना ही होता है, दैट इज़ जो बादल गरज रहा है तो वहाँ से डिस्टेंस तो हमारा सेम है दोनों केस में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि D1 और D2 हमारा सेम है, दैट इज़ ये हुआ लाइटनिंग के समय, ये हुआ थंडरिंग के समय डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, D1 सेम है तो D1 का मतलब ही होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड किसका हो जाएगा, थंडरिंग का। ये टाइम किसका हो जाएगा, थंडरिंग का। ये हो जाएगा स्पीड किसका, लाइटनिंग का। ये जो टाइम है वो किसका हो जाएगा, लाइटनिंग का। तो अब देखो कि D1 और D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम, ठीक है। तो हमारा जैसे कि ये इसका स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो कम समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, कम लगेगा, हमें पता है, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। और अगर स्पीड कम है तो जो समय है वो क्या होगा, हमें ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए लाइटनिंग का स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो कम ही समय में हमारे पास पहुंच जाता है, और थंडरिंग का स्पीड कम होने के कारण, थंडरिंग दैट इज़ साउंड का स्पीड कम होने के कारण इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है हम तक पहुँचने में। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर आपको पता है ना,
क्या होती है, व्हीकल्स में लगी होती है इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें डिस्टेंस बताती है कि हमारा जो व्हीकल है वो कितने डिस्टेंस को कवर किया है। और आपको ये पता होना चाहिए, पता भी होगा, पढ़ाया गया है कि ऑडोमीटर में हमारा जो एग्जैक्ट हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, एग्जैक्ट हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो नहीं बताता है, वो पूरा बताता है कि जो व्हीकल है वो कितने डिस्टेंस को कवर किया है। व्हीकल ने जितने भी डिस्टेंस को कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस बताता है। जैसे कि अगर हम अगर बाइक खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, तो उस समय ऑडोमीटर का जो रीडिंग है वो कितना होगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। मान लो कि अगर हम कुछ डिस्टेंस कवर कर लिए तो उस समय जो ऑडोमीटर का जो रीडिंग है वो कितना होगा, ये ऑडोमीटर की रीडिंग हो गई, कितना हो गई, जैसे कि अगर मान लो कि हम 15 किलोमीटर कवर किए तो 15 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कवर किए और 15 किलोमीटर कवर किए तो इस समय जो ऑडोमीटर की रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर, क्योंकि ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लो कि हम किसी प्लेस से, जैसे कि हम अपने घर से निकले, अपने हम होम से निकले और कहीं मार्केट चले गए, ठीक है, और यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ से जब हम होम से स्टार्ट किए तो ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी हमारी थी, 35 किलोमीटर। अभी हमारी जो बाइक है वो न्यू है, 35 किलोमीटर ऑडोमीटर की रीडिंग है। और जब हम मार्केट चले गए तो जो ऑडोमीटर का रीडिंग है वो यहाँ पे 45 किलोमीटर का हो गया है, ठीक है। तो जब हमें ये निकालनी है कि हमारे होम से मार्केट का डिस्टेंस क्या है, तो उस समय डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इनिशियल ऑडोमीटर का रीडिंग, ठीक है, इनिशियल ऑडोमीटर का रीडिंग माइनस करना होगा फाइनल ऑडोमीटर का रीडिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 45 हो गया था फाइनल और इनिशियल कितना था हमारा, 35 था, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 10 किलोमीटर जो है हमारा जो डिस्टेंस हो गया मार्केट का फ्रॉम होम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडोमीटर का एक स्टार्ट जो डिस्टेंस दिया हुआ है कि स्टार्ट में वो इतना इसका रीडिंग रहता है, और कोई ट्रिप हो रहा है, वो जो पर्सन है वो कोई ट्रिप पे कहीं घूमने गया है कार से, ठीक है, तो उसमें जो एंड करता है ट्रिप तो 2400 किलोमीटर का ऑडोमीटर का रीडिंग होता है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है कि वो कार कितने डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल ऑडोमीटर रीडिंग माइनस इनिशियल ऑडोमीटर रीडिंग, ठीक है। तो 2400 माइनस 2000 दैट इज हमारा कितना हो गया, 400 किलोमीटर का हमारा जो है डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो उसको पूरा टाइम जो है ट्रिप को करने में वो कितना लगता है, 8 घंटा लगता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो 400 किलोमीटर टाइम कितना हुआ हमारा, 8 घंटा। अब यहाँ पे देखो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना कवर किया है, 400 किलोमीटर, ठीक है, और समय उसको कितना लगा है, टोटल टाइम 8 घंटा लगा है। तो इतना डिवाइडेड बाई इतना 550 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकल गया। अब यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड निकालने के बाद आपको बोल रहा है कि हम चाहें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चेंज कैसे करेंगे, तो देखो किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करनी हो तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1000 मीटर, ठीक है। तो इसलिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से इंटू कर देंगे। और उसके साथ साथ 1 आवर की वैल्यू क्या होती है, 1 आवर की वैल्यू होती है 3600 सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड में हो जाएगी। तो 1 आवर को सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 से 1 आवर की जगह पे हम 3600 लिखेंगे। दैट इज़ पूरा हमारा जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000 अपॉन, ये 1 आवर थी तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगी 3600, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1 इंटू 3600। तो इस तरह से हमारा जो है ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया उस कार का। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ऊषा जो है स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है, ठीक है, और जो स्विम का जो लेंथ है वो कितना है, 90 मीटर का, 90 मीटर जो है वो जो स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ है, ठीक है। अब वो क्या करती है, सबसे पहले तो वो इस साइड से इस साइड जाती है, जाने के बाद वापस वो जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर की, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो कितना हुआ, 90 प्लस 90, ठीक है, दैट इज़ 180 मीटर का वो डिस्टेंस कवर किया। बोल रहा है कितने समय में कवर किए, तो वो उसको सिर्फ 1 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, ओनली 1 मिनट का टाइम उसे लग रहा है। तो अब यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि एवरेज स्पीड निकालो, उसके साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे निकालनी है। तो देखो वेलोसिटी आ गई, दैट मीन्स हमें डायरेक्शन भी देखना होगा। ऊषा सबसे पहले तो गई, वापस वो आ गई, ठीक है। तो अब उसके डायरेक्शन को देखो, कितना इतना डिस्टेंस कवर किया और वापस उसी को डिस्टेंस कवर करके वो अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई है, ठीक है।
तो जो एवरेज स्पीड होगी वो तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो 180 मीटर अपॉन 1 मिनट, आपको पता है मिनट को सेकेंड में बदलना हो तो क्या होता है, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड होती है 1 मिनट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 को इंटू किया है कितना से, 60 सेकेंड से, तो हमारा 180 अपॉन 1 इंटू 60 हम बोल सकते हैं कितना आ गया हमारा, 3 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड आ गया। अब वेलोसिटी की बात करें तो आपको ऊपर बोला गया था वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है वो डायरेक्शन बताता है ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस वो डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पे देखो वो ऊर्जा सबसे पहले तो इनिशियल से गई फाइनल, यहाँ पे देखो इसका इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, फाइनल से वापस वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे तो जीरो है क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसका वो तो बराबर हो चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। टोटल समय कितना लगा, तो यहाँ पे भी हम उतना ही समय लेके चलेंगे ना, क्योंकि 60 उसको सेकेंड लग रहा है, क्योंकि वो गई फिर वो आई तो 1 ही मिनट का जो टाइम है उसे लगा है, तो दैट इज 60 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी सेकेंड इस केस में कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है उषा की वो 3 मीटर पर सेकेंड है, वाइल उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखो हम यहाँ से देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हुई, उसी केस में जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो रेट होता है मोशन का उससे हम डिफाइन करते हैं किससे, स्पीड से। स्पीड क्या हो गई, ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का रेट हो गया स्पीड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रेट के साथ साथ वो क्या बताती है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को भी वो स्पेसिफाई करती है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताती है, उसके पोजीशन किस डायरेक्शन में हो गए हैं उसके बारे में बताती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का कोई ऐसा केस जिसमें से हमारा एवरेज स्पीड 0 हो सकता है या फिर एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, तो हमने देखा कि एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती है कभी भी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा 0 होगी। ठीक, सॉरी एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, इस टॉपिक को क्लियर किया है। नेक्स्ट हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे। अगर आपको ये जो वीडियो है अगर एक्सप्लेनेशन इसकी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।